अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 7। खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को हरकात कहते हैं, खड़ी हरकात कहते हैं। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खड़ी हरकात कहते हैं। खड़ी हरकात को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। खड़ी हरकात को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। खड़ी हरकात देखें, ये इस तरह ऐसे खड़ी खड़ी और ये ऐसे खड़ा, इसको कहते हैं खड़ी हरकात। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। या खड़ी ज़बर या खड़ी ज़ेर यी, या उल्टा पेश यू, या यी यू। रॉ खड़ा ज़बर रॉ खड़ी ज़ेर री, रॉ उल्टा पेश रू, रॉ री रू। मीम खड़ा ज़बर मीम खड़ी ज़ेर मी, मीम उल्टा पेश मू, मा मी मू। अच्छा, मीम को पढ़ने में हमने गलती ये नहीं करनी, इसको माँ नहीं पढ़ना, माँ यानी कि गुन्ना आखिर में नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए। मीम खड़ा ज़बर माँ, मीम खड़ी ज़ेर मी, मीम उल्टा पेश मू, मा मी मू। लाम खड़ा ज़बर लाम खड़ी ज़ेर ली, लाम उल्टा पेश लू, ला ली लू। वाव खड़ा ज़बर वाव खड़ी ज़ेर वी, वाव उल्टा पेश बू, वा वी वू। नून खड़ा ज़बर नून खड़ी ज़ेर नी, नून उल्टा पेश नू, ना नी नू। नून को पढ़ते वक्त भी आवाज़ गुन्ने जैसी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। न नी नू ऐसे आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इसको हमने नून खड़ा ज़बर नून खड़ी ज़ेर नी, नून उल्टा पेश नू, ना नी नू। मीम को पढ़ते वक्त भी और नून को पढ़ते वक्त भी ध्यान रखना है कि नाक में आवाज़ ना जाए। हमज़ा खड़ा ज़बर हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ।